किसान का बेटा प्रोफेसर बनकर प्रथम बार घर लौटने पर देवरिया रेलवे स्टेशन पर फूल मालाओं से किया गया स्वागत। जी आपको बता दूं, देवरिया जनपद के रजला सेंटर चौराहा का रहने वाला एक गरीब किसान का बेटा जब प्रोफेसर बन के देवरिया में प्रथम आगमन हुआ तो उस पे लोगों ने फूल माला पहनाकर उसका स्वागत किए। सुने उनका क्या कहना है। प्रोफेसर बने हुए हैं, इसको लेकर क्या आपको खुशी महसूस हो रही है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये जो पद मिला है मुझे, ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और ये मैं इसको एक जॉब की तरह नहीं देखता, ये मैं एक अपनी जिम्मेदारी और चुनौती के रूप में इसे देखता हूँ और मैं इसको बहुत ही अच्छे से अपने जो पद मिला है उसको निर्वहन करूँगा अपने दायित्व। कितने मुश्किल से पद मिला, क्या क्या करना पड़ा? इसके लिए पहले होता है सिंपल एमएससी करना, बीएससी करना पड़ता है 10+2 के बाद, फिर हम एमएससी करते हैं। एमएससी के बाद से एक नेट की परीक्षा होती है जो पहले सीएसआईआर कराती थी और अभी एनटीए करा रही है। तो हाँ, तो वो सीएसआईआर नेट की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद से आप एलिजिबल हो जाते हैं इस परीक्षा को देने के लिए जो प्रोफेसर का है, और इसको उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग कराता है। इसका श्रेय किसको दे रहा है? इसका श्रेय मेरे माता पिता को है और बाकी सभी लोगों का है। मेरे चाचा जी का है, मेरे बड़े पापा का है जो अभी यहाँ पे नहीं रहे, लेकिन उनका मोटिवेशन कहीं ना कहीं वो रहा जिसके परिणाम आज दिख रहा है। यूजीसी नेट आप किस साल में क्लियर किया आपने? मैं एमएससी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 2018 में किया और उसी के दौरान लास्ट जब ईयर था तो मेरा सीएसआईआर जो है क्लियर हुआ था। तो आपके गुरुजन का क्या सहयोग रहा उसमें? गुरुजन का बहुत ही सहयोग रहा। यहाँ मैं प्रेस्टीज से पढ़ा हूँ तो वहाँ से भी एक जेपी सर थे, उनका बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिला। और बीएससी में भी बहुत सारे टीचर थे जहाँ पे मैंने उनसे शिक्षा ली तो उनसे उनका भी मोटिवेशन रहा। एमएससी में भी वहाँ पे बहुत सारे सीनियर प्रोफेसर थे, प्रोफेसर फूल सिंह यादव सर थे, वहाँ पे एचपी सर थे और भी मैंने सीनियर प्रोफेसर थे जिनका मोटिवेशन कहीं ना कहीं इस सफलता को हासिल करने में बहुत ही बड़ा योगदान है। तो आगे बच्चों के लिए क्या कुछ इंडिकेट करना चाहेंगे जो बच्चे इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आगे इस यूजीसी में चाहे प्रोफेसर की लाइन में है तो क्या कुछ उनके लिए इंडिकेट कुछ करिए? उनके लिए ये चीज़ है कि पहले वो बेसिक को जो है कभी छोड़े नहीं, क्योंकि अगर आप एक गैप कर देते हैं, जैसे बीएससी है, बीएससी से लेवल के भाग जाते हैं तो आप एमएससी में अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर एमएससी को करते हैं, बीएससी का गैप कर देते हैं तो फिर नहीं, क्योंकि नेट का जो परीक्षा होता है वो कि एक्यूमुलेटिव होता है, बीएससी, एमएससी और एप्टीट्यूड तीनों पूछता है। तो आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए इसके लिए। और निश्चित और बहुत ज़्यादा कठिन परीक्षा नहीं है, जो सतत लगे हैं उनका परिणाम आता ही आता है। सर आपने बीएससी किया था, एमएससी भी किया, लेकिन जो पहला फर्स्ट पेपर होता है उसमें यूजीसी नेट वाला व्यक्ति प्रशिक्षण वाला, उसका आपने कैसे अध्ययन किया सर? कुछ देखिए ये काफी अलग होता है। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं ये आर्ट के लिए होता है। जी जी ठीक है, और साइंस स्ट्रीम में वो पार्ट अलग नहीं होता है, उसमें एप्टीट्यूड ही केवल आता है। जी जी 30 नंबर का। तो वो साइंस का बात करें तो साइंस वाले लोग अलग से एक पेपर आता है जीएस का, तो उसमें वो डिस्क्रिप्टिव होता है। लेकिन इस वाले जो पोर्शन में हम लोगों का जो साइंस के लिए होता है, 5 साइंस में सब्जेक्ट आते हैं, उसमें 30 नंबर का बस एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आता है और बाकी सब्जेक्ट का 70 नंबर का आता है। हमारे माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को ये संदेश देंगे कि अगर आपको सफलता लेनी है, मतलब एजुकेशन के फील्ड में चाहे और चीज़ में, तो आपको तैयारी नहीं छोड़ना होगा। और तैयारी ये नहीं कि केवल टाइम पास के लिए, तैयारी को मन से करना होगा। और मन से करने के लिए एग्जाम को पैटर्न को समझना होगा और उसमें मतलब निरंतर काम करना ही होगा आपको। ये नहीं कि कहीं से कोई शॉर्टकट कर दे तो हो जाए, ऐसा कुछ उसका कोई विकल्प नहीं, आपको करना ही होगा। क्या नाम है आपका? अमृत कुमार गुप्ता। बच्चे लोग हैं, अपने भविष्य उज्जवल भविष्य की कामना हम लोग कर रहे हैं। आगे के मार्गदर्शन ये लोग कर रहे हैं, कल के भविष्य बने ये लोग, यही कहेंगे और क्या कामना कर सकते हैं। आप इतना अनुभवी आदमी हैं, लगातार आपने मेहनत किया है और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आने वाले समय में नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? और नई पीढ़ी के संदेश के लिए मेरा यही कामना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मेहनत करें। भाई मेहनत ही सबसे बड़ी सार्थक की बात है। वो मेहनत करेंगे तो मेहनत की सफलता की सीढ़ी ऑटोमेटिक ये निश्चित है कि उसको मिलना है, यह जान लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण बिहारी चौहान।